इस वीडियो में मैं आपको इरेशनल नंबर के बारे में बताने जा रही हूँ। What are irrational numbers? Irrational numbers are the real numbers that cannot be expressed in the form of p by q, where p, q are integers and q is not is equal to 0. जो irrational numbers होते हैं ये वो real numbers होते हैं जिनको हम p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। p by q फॉर्म कौन सी होगी? जो हमारी रेशनल नंबर की, वो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आप एक्सप्लेन किया है। Where p, q are integers और q is not is equal to 0. जो नंबर्स रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं होते वही हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। और या तो हम ये बोल सकते हैं ए नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर इफ़ इट हैज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। एक नंबर तब भी इरेशनल नंबर होता है या तो उसकी नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म होना और जो नंबर का एंड ना हो, एंड नॉन रिपीटिंग और रिपीट में नहीं बार बार सेम नंबर्स हो रहे हों, उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय एस, इसको जनरली हम एस से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल्स, जो इरेशनल नंबर होता है वो हमारा रूट से डिनोट होता है। √2, √3, √5, √7, पाई, अब ये जो है नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखिए आप 0.1 0, फिर 1 1। अब रिपीट तो हुआ 1, मगर 1 के बाद 0 नहीं आया, दोबारा 1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 1 1, मतलब सेम ही दो रिपीट नहीं हो रहे। 1 के बाद 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 1 1 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है। ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हुई। और सो ऑन, ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा। दिस मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ √2। हम √2 की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकलेगी। हमने क्या लिया, 2 ले लिया इसके अंदर, तो फिर हमने क्या किया, अभी हम 1 बार हमने लिया 1 1 1 ज़ा 1 आ गया। 2 के बाद हमने पॉइंट लेके हमने एक 0 का पेयर लिया, फिर उसके बाद एक और लिया, फिर नेक्स्ट एक और लिया और नेक्स्ट एक और, हमने ऐसे 4 पेयर 0 के ले लिए। अब हमने इधर क्या किया, हम इसको जो हमारा इधर आएगा कोफिशिएंट में और डिवाइज़र में वो हमारा सेम ही नंबर रहेगा। ये हमारा है 1 1 ज़ा 1 और 2 में से 1 के 1 आ गया, तो फिर हमारे 2 आ गए ऊपर से 0 नीचे। फिर हमने क्या लिया, इधर हमने ये जो 1 था हमारा डिवाइज़र में उसको हमने डबल कर दिया, 1 का क्या हो गया 2, और उसके बाद हम जो नंबर लेंगे वही हमारा कोफिशिएंट में भी आ गया। 1 के बाद पॉइंट आया, क्योंकि इसके बाद हमारे ये डेसिमल था इसलिए हमने ये डेसिमल इधर लगाया। फिर हमने किया 4 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 1 9, ये हमारा आ गया 96। 100 में से 96 किए, फिर हमारा 4 नीचे आ गया। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में 2 हमारा सेम रहा और 4 को हमने जो 4 डिवाइज़र वाला था 24 का, हमने उस 4 को डबल करके हमने लिया 8, ये हमारा आ गया 28। उसके पीछे हमारा वही नंबर आएगा जो हमारा कोफिशिएंट में भी आएगा। इधर मैंने लिया 1, ये हमारा इससे डिवाइड होगा 281, 1 ज़ा 281। हम इससे नेक्स्ट नंबर लेते तो वो बड़ा हो जाता, तो फिर हमारा इधर आया 10 में से 1 गए 9, 9 में से 8 गए 1, 3 में से 2 गया 1, ये हुआ 119। ऊपर से हमने एक और 0 का पेयर ले लिया। अब हमारा आया इधर 281 था, तो हमने 1 को क्या किया, डबल कर दिया 282, और फिर हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम कोफिशिएंट में भी वही आएगा और इसमें भी वही रहेगा। 2824 4 ज़ा, ये हमारा आया 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 1 9, 4 8 ज़ा 32 2, 3 कैरी एंड 4 2 ज़ा 8 और 3 ऐड किया 11, 1 1 2 9 6। तो अब हमने 10 में से 6 के 4 और 9 में से 9 के 0 और 8 में से 2 के 6, फिर हमारा ये 604 आ गया और हमने एक और 0 का पेयर नीचे ले आए। अब आप इधर देखिए कोफिशिएंट में हमारा क्या आ रहा है 1.41, दोबारा 4 आया मगर उसके बाद 2 आया हमारा। फिर इस तरह सो ऑन ये चलता ही जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा हमारा डिवीज़न, कभी भी ये टर्मिनेट नहीं हो गए इसके, ये डिवीज़न होती जाएगी कंटिन्यू, इसलिए इसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। वैल्यू ऑफ √2 इज इक्वल टू हमारा है 1.4142 सो ऑन, विच इज़ नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेट हो रही है ना ही वो रिपीट हो रही है। हम अब एक और
वैल्यू फाइंड करेंगे। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ √3। सेम वैसे ही लॉन्ग डिवीज़न मेथड से जैसे हमने √2 की फाइंड की, इधर हम √3 की फाइंड करेंगे। हमने क्या लिया 3 और उसके बाद में हमने डेसिमल लिया, उसके बाद वैसे ही हमने 4 0 के पेयर्स ले लिए। हमारा क्या आया 1 1 ज़ा 1 और 3 में से 2 गया 1 आया, तो हमारा ये डेसिमल ऊपर चला गया और इधर हमारा एक पेयर 0 का ले लिया हमने नीचे। फिर हमारा ये 1 है वो डबल हो गया 2 में, तो फिर हमारा क्या आएगा वही आएगा नंबर हम लेंगे जो कोफिशिएंट में भी होगा, जो मल्टीप्लाई करके 200 के नीचे आएगा, मगर उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। हमने इधर 7 लिया, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 4 18, 189। फिर हमारा क्या आ गया 10 में से 9 गए 1, 9 में से 8 गए 1, तो हमने ऊपर से एक और 0 का पेयर ले लिया, ये हमारा है 1100। फिर हमने इधर क्या किया, हमने इसमें 27 में हमने 7 को जो पीछे वाला नंबर होता है 1s पोजीशन में उसको हम डबल करते हैं। हमने जब 7 ऐड किया तो हमारा क्या आ गया 7 7 14, 1 कैरी होके 2 का 3 आ बन गया। फिर हमने इससे फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया 3 3, सेम होगा कोफिशिएंट में और डिवाइज़र में। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया क्या आया 7, फिर हमने एक और 0 का पेयर ले लिया। फिर हमने इधर फिर से वही किया 3 4, 3 को डबल किया क्या आएगा 346, और फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8, 1 9, 2 3 ज़ा 6। अभी आप इसको दोबारा फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 10 में से 4 गया ये हमारा आया 6, 9 में से 2 गया हमारा आया 7, और इधर क्या बचा था हमारा 10 में से 9 गया हमारा आया 1। फिर हमने एक और 0 का पेयर उतार लिया। अब इसको आप फर्दर, मैंने तो इधर तक ही डिवीज़न किया, अब इसको फर्दर डिवाइड करके और भी देख सकते हो। वैल्यू ऑफ √3 हमारी क्या आई 1.732 सो ऑन, विच इज़ नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेट हो रही है ना वो रिपीट हो रही है। तो नेक्स्ट हमारा आता है द फेमस पाई। पाई क्या है, पाई तो आपको पता होगा बार बार सर्कल्स में आता रहता है, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, वो आप लेते हो। हमारा क्या होता है, हम वी नो रेशियो ऑफ सर्कल्स सर्कमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो रेशियो ऑफ सर्कल होता है उसकी सर्कमफ्रेंस को अगर हम डिवाइड करते हैं डायमीटर में, उनकी रेशियो में हमेशा कांस्टेंट रहती है। वो जो कांस्टेंट होता है वो हमारा एक इरेशनल नंबर होता है और इसको हम ग्रीक लेटर पाई से डिनोट करते हैं। As pi is irrational, its decimal representation is non-terminating and non-repeating. पाई हमारा एक इरेशनल नंबर है, उसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ना तो वो टर्मिनेट होती है ना ही वो रिपीट होती है। पाई इज इक्वल टू 3.1415925 सो ऑन, इसकी वैल्यूज आके चलती जाती है, टर्मिनेट ही नहीं होती है। द रेशनल नंबर 22/7 इज गुड अप्रोक्सीमेशन टू पाई। जो हमारा 22/7, हम बहुत बार आपने देखा होगा क्वेश्चंस में हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, वो हमारी सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, पाई की एग्जैक्ट नहीं है। इट इज़ नॉट रियल वैल्यू ऑफ पाई, वो रियल वैल्यू पाई की नहीं है। Another number 355/113 is incredibly close to the number pi। जो हमारा 355/113 है, ये हमारा उससे भी 22/7 से भी ज़्यादा क्लोजेस्ट है पाई के, मगर हम 22/7 ही जो पहले का दिया हम वही लेते रहते हैं। Thus we remember that pi is not a rational number and is an irrational number। पाई हमारा रेशनल नंबर नहीं है, वो हमारा एक इरेशनल नंबर है। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.2 एक्सप्लेन करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।